बाल झड़ रहे हैं, राइट, पीरियड साइकिल इम्पैक्ट हो रहा है। सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, इनिशियल इंडिकेटर्स हैं कि नहीं, हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। ज़्यादातर बस उदास ही रहती हूँ, रोने का मन करता है। अपने बंगलोज में भी पिट रहे हैं, ले औरतें वहाँ पे भी पिटती हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने पैनिक अटैक के बारे में बोला, सबके लिए अलग अलग होता है, तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, मैंने कुछ गलत किया होगा, मैं ये डिजर्व करती हूँ, यही ना बोलना पड़ेगा। अपना टू डू लिस्ट बना लिया है। कल से मैं नए जॉब पे अप्लाई करूंगी, पुराने दोस्तों से रेगुलरली मिलूंगी, अपने टाइम को बेटर वे में मैनेज करूंगी। कल से तो मैं रॉक करने वाली हूँ। बट कल आते ही समटाइम्स हम में से कईयों को मन नहीं करता, आज जाने का जी नहीं चाह रहा, तो हम दोस्तों को टाल देते हैं। कई बार लोगों से इंटरैक्ट करने में भी लगता है जैसे सर पे पहाड़ टूट रहा हो। एंड इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन? मोस्टली इट्स आर इमोशंस। औरत है तो इमोशनल होगी, या विमेन आर टू कॉम्प्लिकेटेड। ये पेट्रियार्कल थॉट प्रोसेस क्या सही है? क्या हमारे कंडीशनिंग की वजह से हम कई बार अपना बेस्ट वर्जन बन नहीं पा रहे? अगर ये सवाल आपको कॉन्फिडेंट होने से रोकते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है जूही शर्मा। Juhi Sharma is the founder and CEO of Light Up, Emotions Matter Foundation. With a deep engagement in issues related to gender, development, education and human rights, जूही शर्मा ने पिछले 4 सालों में 16,000 से ज़्यादा लोगों को मदद की है उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनने के लिए। वो मानती है कि सक्सेस और पीस के लिए हम क्या करते हैं के साथ साथ ज़रूरी है कि हम क्या सोचते हैं। Hello Juhi, thank you for your time. Thank you for being on board as our guest. थैंक यू देवांगी फॉर हैविंग मी हियर। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉक के लिए आपके साथ। थैंक्स अ लॉट। हमारे जो इमोशंस होते हैं वो एक्चुअल में हमारी डेली, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे अफेक्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो कितनी हद तक? आई थिंक इमोशंस जो है उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी पे, और ना ही हमारी सिर्फ ज़िंदगी में, हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे भी। खास करके महिलाओं की ज़िंदगी में इतना उतार चढ़ाव रहता है, उनका इम्पैक्ट ना ही हमारी माइंड बॉडी में बट हमारे हार्ट, हमारे दिल में भी होता है। और हमारे दिल का जो साइज होता है वो भी चेंज होता है। तो आप समझ सकती हैं कि इमोशंस का कितना सिग्निफिकेंट रोल है हमारी जिंदगी में। और भावनाएं बहुत अहम रोल प्ले करती हैं हमारी जिंदगी में। हमारी सेहत, ना ही शारीरिक बट मानसिक ऑल्सो, दोनों पे असर होता है। हमारे डिसीजंस पे असर होता है, हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं उन पे भी असर होता है। हाउ डू दीज इमोशंस अफेक्ट अ वुमन्स बॉडी? इसमें स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है। कितनी लड़कियों से मैं मिलती हूँ यंग एज की, जिनके पीरियड साइकिल्स भी रेगुलर नहीं होते और वो इतने ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट में रही हैं, तो उसका असर ऑब्वियसली हमारी बॉडीज पे होता ही है। इवन आगे जाके भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट प्रेगनेंसी पे भी होता है, और इवन ड्यूरिंग मेनोपॉज, और जो भी जिस तरह के भी इन्फेक्शंस वगैरह, हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं एज बॉडीज, राइट, एंड कॉम्प्लेक्स भी है हमारी बॉडी, राइट। सो एंड ये तो कुछ इश्यूज है। मुझे तो लगता है स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से हमारी बॉडी इन जनरल फंक्शन कर रही है, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चाहे वो बैक हो, हमारा एब्डोमेन वाले एरिया, सेंसिटिव एरियाज हो, घुटने हो, इतनी औरतों को दिक्कत होती है। सो मुझे डेफिनेटली लगता है कि इमोशंस एंड स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ वुमेन्स बॉडी। मेरे आसपास मतलब मेरे दोस्तों के साथ या मेरे फैमिली में जो औरतें हैं उनके साथ कि उनके स्ट्रेस की वजह से जो उनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, या कोई फैमिली इशू हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी में भी बहुत चेंजेस देखने मिलते हैं। वो इम्पोर्टेंस नहीं देती इन चीज़ों को ज़्यादा, है ना? बिकॉज यू हैव वर्कड विद देम ऑन ग्रास रूट लेवल, तो आप बेहतर बता पाएंगे कि हाउ मच इम्पोर्टेंस टू इंडियन वुमेन एक्चुअली गिव टू दीज सिम्टम्स दैट देयर बॉडी इज शोइंग कि यू नो अब बस हो गया, अब हमसे नहीं झेला जा रहा। हाँ, और इसमें तो मैं सबसे पहले बाकी औरतों की बजाय मैं बोलना चाहूंगी, आप और मैं, हमने कितना इग्नोर किया है, राइट। और एज अ विमेन्स बॉडी हार्मोनल चेंजेस आर बाउंड टू हैपन, है ना। हार्मोनल चेंजेस तो होंगे ही होंगे,
और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों पे हम लोग जोर दें, इन चीज़ों को समझें। आई थिंक बैकवर्ड थिंकिंग अप्लाइज टू एवरी वुमेन। जो ये बैकवर्ड थिंकिंग एंड लेयर्स ऑफ बैकवर्ड थिंकिंग है, आई थिंक एक तरह से हम इवॉल्व डेफिनेटली हो रहे हैं। और मैंने ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में देखा है, where young girls even are able to identify, like आप अगर ये कॉन्वर्सेशन में और आप अपनी मम्मी से करेंगे तो उनको तो कितने साल निकल गए इस पे बिना चर्चा किए, राइट? वो बस एंड्योर और सहती ही रही, राइट? बट अगर हम बाकी जगहों की बात करें अपार्ट फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज, इवन लाइक इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो मार्जिनलाइज डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं, वहां पे इन बातों पे चर्चा करना या इन बातों को समझना और इन चीजों पे काम करना बिल्कुल ही नेग्लिजिबल एलिमेंट है। मैं आपको कुछ कुछ चीजें किस्से बताना चाहूंगी जो हमने अपने काम के थ्रू एक्सपीरियंस किया है। सो हम लोग आंध्रा में गए थे और हम बच्चों के साथ काम कर रहे थे। और जो मैंने एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा कि एक स्पेशली साउथ में मैंने जो देखा कि 6-7 तक बच्चियां ओपन है बात करने के लिए, थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज में भी एक एलिमेंट है। बट जैसे ही बच्चियां बड़ी होती जाती हैं वो असेंस लूज करने लग जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माताओं को ऐसे देखा है, उन्होंने अपनी टीचर्स को ऐसे देखा है, एक बहुत तरह के से बंद जाना, क्योंकि समाज भी उन्हें बांधता ही आया है, राइट? सो एक वो मैंने चीज देखी और वो मुझे बहुत ही खटका कि ये अपनी आवाज तक नहीं रख पा रही है, एक खुल के एक्सप्रेस तक नहीं कर पा रही है। सो एक जैसे ही एक बच्चा बड़ा होता जाता है, एक लड़की बड़ी होती जाती है, ये सब चीजें उससे हटती जाती हैं, राइट? क्योंकि एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, वो सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है और उन्होंने उस चीज ने उनको एकदम ही बांध के रख दिया। और आप सोचिए कि अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है तो वो मेरे अंदर सप्रेस ही हो रहा है, राइट? अगर मेरे को कुछ कहने का मन कर रहा है और मेरे को दुख हो रहा है, वो भी सप्रेस ही हो रहा है। और एक आप एकदम ही ऐसे एक मूर्ति की तरह बस अपनी लाइफ जीते आ रहे हैं, राइट? सो एक सेंस ऑफ सप्रेशन है जो एज के साथ, एज बढ़ती रहती है बट सेंस ऑफ सप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। और जो वो एक्सप्रेस करना चाहती हैं, बोलना चाहती है, अपनी आवाज, अपनी बात रखना चाहती है, वो उनके हाथ से वो हक छीना जाता है बार बार, है ना? और दूसरा मैं बताना चाहूंगी, मेरे को लगता है कि 2 साल पहले हम लोग कश्मीर में गए थे और हम एक सेशन कर रहे थे महिलाओं के साथ, और ये सारी महिलाएं जो थी माँ भी थी। और आप जानती हैं कि कश्मीर एक कितना ही सेंसिटिव एरिया है। प्रिया की तो मैं बात करना शुरू करूं तो पता नहीं कितने ही घंटे निकल जाएंगे, बट वहाँ पे एक सेंस ऑफ सेपरेशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। सो मैंने जब उनको लगा 1-2 दिन हमसे मिलने जुलने में, और जब वो खुली और अपनी बात रखने लगी, मैंने इतना गुस्सा, आक्रोश देखा, राइट? और ये इमोशन है जो हमेशा से कंडीशनड हुआ है कि सिर्फ मर्द को ही गुस्सा आता है। नहीं, ये एक ह्यूमन इमोशन है, इसको आप जेंडर नहीं कर सकते हैं। सो जब हमने वो बातचीत करनी शुरू करी, और वो कहते हैं ना, जो एक डब्बा है जो भरा हुआ है, और जब हमने उसे खोलने की कोशिश करी और हमने पूछा कि आप अपना गुस्सा कैसे संभालती हैं, मैनेज करती हैं, या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाती हैं, या अपने बच्चों पे निकालती हैं, या घर के फर्नीचर में निकालती है, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला बस मेरा मन करता है किसी दिन जाऊं और चनाब जाऊं और कूद लगा। सो मुझे लगता है कि ये क्या यही वर्थ है एक महिला की, कि उसको एक विंडो तक नहीं मिल रही है अपना एक गुस्सा, अपना दुख एक्सप्रेस करने के लिए। सो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि इन चीजों को तोड़ा जाए सिस्टमैटिकली इन कम्युनिटी स्पेसेस में, because I don't think so any woman deserves to live a life like that. So ऐसी ही एक कम्युनिटी रही है सेक्स वर्कर्स कम्युनिटी, और बहुत ही ट्रिगरिंग कह सकते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट एक्सपीरियंस रहा है जितना भी हम काम कर पाए, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से चेंजेस आए और हम उनके बच्चों के साथ काम करते हैं। बट मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि कितना स्टिग्मा है अराउंड सेक्स वर्कर्स कम्युनिटी, राइट? और आप उनसे जाके बात करेंगे, वो बोलेंगे ये तो काम ही है, कोई भी महिला वहां अपनी मर्जी से नहीं आती है, राइट? और ये हम अभी विदेश में नहीं है, ये इंडियन सेटिंग ही है। और इतनी ज्यादा ये चीज मुझे अजीब लगी जब मैंने वहाँ पे इंटरेक्शन, बात करनी शुरू करी, उनका जीवन समझने की भी कोशिश की, और कि ये ट्रेडिशनल है, कि एक ट्रेडिशन है, कि क्योंकि यहाँ पे महिला बहुत ही रूरल स्पेसेस से आती है, राइट? और वहाँ पे उनका बेटे को पढ़ाई करने का मौका मिलता है,
कॉलेज जाने का मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, डिग्निफाइड जॉब करने का मौका मिलता है, अपना परिवार, एक सेंस ऑफ नॉर्मल परिवार, शादी करने का मौका मिलता है। बट जो लड़की है वो जाएगी सेक्स वर्कर कम्युनिटी में काम करेगी, उसको बेचा भी जाता है ताकि वो पैसे कमा सके और घर वापस बेच सके। हाँ, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जी क्योंकि आपने पूरे हिंदुस्तान भर की महिलाओं के साथ काम किया है, व्हाट आर दीज कॉमन इश्यूज दैट यू हैव सीन अक्रॉस विमेन फ्रॉम ऑल स्ट्राटास ऑफ द सोसाइटी एंड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स? आई थिंक पहला तो रहेगा घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहा जाता है। चुग्गी में हो, सेटिंग में हो, अर्बन स्लम जिसे कहते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो कोई गांव हो, चाहे वो शहर हो, एक गुड़गांव का फैंसी अपार्टमेंट हो। घरेलू हिंसा हमेशा ही एक सोसाइटल स्ट्रक्चर की एक नॉर्म तरीके से बन गया है, राइट। सो एक ये इशू है जो मैं बहुत ही पर्टिनेंट देखती हूँ डिस्पाइट द स्ट्रेटा, राइट। सो इस चीज को जो एक मेल मेंबर को लगता है, एक मर्द को लगता है ये उसका हक है कि वो एक औरत पे हाथ उठा सकता है, धक्का मार सकता है, घर से निकाल सकता है। इन ये चीज को ब्रेक करना, और इस पे काम हो रहा है, बट मुझे लगता है एक बहुत लंबा रास्ता है जो हमें कवर करना है, राइट। दूसरा मैं बोलूंगी जो एक यंग ऑडियंस भी, यू नो, लाइक ऑल द यंग एजुकेटेड वुमेन आल्सो रिलेट टू एंड ट्राइंग टू ब्रेक इट अवे इन देयर ओन लाइव्स, इज द पेट्रियार्की, राइट। सो इतने टाइम से जो सोशल कंस्ट्रक्ट्स बिल्ड हुए हैं, और ये हर एक महिला के लिए अलग है। मेरे लिए अलग होगा देवांगी, आपके लिए अलग होगा, राइट। क्योंकि हमारी फैमिली, हमारा जो आप कह सकते हैं जो कल्चरल सेटिंग रहा है, हमारा रिलीजन भी बहुत बड़ा रोल करता है, हमारी कास्ट भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करती है, और ये स्टेट बाय स्टेट चेंज होता है, राइट। सो इन चीजों को अनवायर करना, अनलर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप जहाँ पे भी हैं, ऑल द वुमेन हु आर लिसनिंग टू मी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं इनको ब्रेक करने के लिए, और उस पे लगे रहें, राइट। क्योंकि ये हमसे ही बदलेगा, हमें ही ना बोलना पड़ेगा, हमें ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, और उस चीज को बदलना पड़ेगा। आप बेसिक चीजें भी देख लीजिए कि अगर गुस्सा आ रहा है और लड़की अपनी मनमानी कर रही है तो उस पर एसिड फेंक दिया जाता है, राइट। दूसरी चीज ये हो गई कि वो अगर पढ़ना भी चाह रही है, आगे बढ़ना भी चाह रही है, तो वो चीजें भी एकदम कट की जाती है कि नहीं, ये आगे बढ़ गई तो छोड़ के चली जाएगी। वो ये नहीं सोचेंगे नहीं कि परिवार भी आगे बढ़ेगा, है ना, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, वो सोच उनकी उसमें नहीं आएगी। वो आ जाएगी कि हम मेरे से आगे कैसे बढ़ सकती है। सो बहुत ही जो बेसिक एलिमेंट है अराउंड लाइवलीहुड, इनकम एम्पावरमेंट, वो भी मिसिंग है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, एंड रिसोर्सेज नहीं है, इज व्हाट आई। शारीरिक बदलाव क्या आते हैं जिनकी वजह से हम जिनको यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, there is stress in our lives or something wrong is happening in our lives? I think from a mental health point of view, मैं ये थोड़ा बोलना चाहूंगी कि अगर आप रात को सो नहीं पा रही हैं, अगर आप सो नहीं पाएंगी, वो 8 घंटे की नींद नहीं ले पाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट है, राइट। और कहीं की चीज कहीं निकल रही है, राइट। आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगे क्योंकि स्ट्रेस बहुत हायर लेवल पे होता है, राइट। भूख नहीं लग रही है, और फिर भी क्या, और कईयों के साथ ये भी होता है कि वजन बहुत बढ़ने लग जाता है क्योंकि खाने के टाइमिंग बहुत इरेटिक हो जाते हैं। बट इन जगहों में तो खाने की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, राइट। बाल झड़ रहे हैं, राइट। पीरियड साइकिल इम्पैक्ट हो रहा है। सो ये कुछ चीजें हैं, इनिशियल इंडिकेटर्स हैं कि नहीं, हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, किसी से बात जाके कर लूं कि मैं अच्छा नहीं फील कर रही हूँ, मैं ज्यादातर बस उदास ही रहती हूँ, रोने का मन करता है, अपने आप को मारने का मन करता है। तो वो सब कुछ चीजें हैं जो मेरे हिसाब से आपको बताती हैं कि नहीं, मेरी बॉडी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही, राइट। और आपकी एनर्जी एकदम लो रहना, आपसे काम नहीं हो रहा है, आपका मन कहीं नहीं लग रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। सो ये कुछ चीजें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि हाँ, फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई एम नॉट डूइंग वेरी वेल, और एक सडन रश ऑफ थॉट हो रहा है, ओवर थिंकिंग रुक ही नहीं पा रही है, और ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है इंडिकेटर्स हैं। एंड यूजुअली जब ऐसे इंडिकेटर्स हम हमारे शरीर में ऑब्जर्व करते हैं, रादर देन ट्राइंग टू रिपेयर देम, यूजुअली दे टेक अ टोल ऑन आवर सेल्फ एस्टीम।
कि हमें लगता है कि अच्छा बाल झड़ रहे हैं तो वी गो ऑन नायका या किसी ऐप पर जाकर किसी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को सुनकर हम कोई प्रोडक्ट खरीद लेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट इशू, है ना? हाँ, मैं तो ये इस भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हर एक महिला का फंक्शनिंग अलग होता है। जो शायद देवांगी के लिए बाल ना टूटे, मेरे लिए टूटे, जो राइट? सो आप अपनी बॉडी से, अपने माइंड से रिश्ता जोड़ो कि जब भी, और जरूरी नहीं है कि जैसे भी जो भी स्ट्रेसर्स आ रहे हैं जो आपको मन में परेशान कर रहा है ना, और फिर आप देखें कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस है। जैसे मेरे लिए मेरा पीरियड साइकिल इम्पैक्ट होता ही होता है, अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ मेरा स्लीप साइकिल भी इम्पैक्ट होता है। सो हर एक विमेन के लिए अलग है, उससे फिर मेरे एनर्जी लो होती है, मेरा एक्ने आता है, और अलग अलग चीजें होती है जो मैंने अपने लिए आइडेंटिफाई की है। सो आपके लिए भी वो चीजें अलग हो सकती हैं, तो अपनी बॉडी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है कि दिन के 10 मिनट भी मुझे मिल जाए कि मैं देखूं मेरे अंदर हो क्या रहा है। और मुझे एक और चीज लगता है कि कितनी बारी हम सुनते हैं कि महिला ही महिला का रास्ता काटती है। ऐसा नहीं है। मैंने अपनी टीम, मेरे साथ भी हुआ है ऐसे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में कि जहाँ मैंने देखा है, और एक तरह से वो एक स्पेशली जॉब्स वगैरह में वो होता है और मैं उसे डिनाई नहीं करती हूँ। बट आप एज अ महिला क्या करना चाह रही हैं, आप एज अ महिला क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचती हैं? महिलाओं के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक दूसरे से शेयर कर सकें, कुछ कम्युनिटीज का हिस्सा बन सकें, संगठन बनाएं और महिलाओं से जुड़े। जैसे एक आशा वर्कर करके कम्युनिटी होती है और आंगनवाड़ी कम्युनिटी भी है, मैंने उनको देखा है साथ में। ऐसा नहीं है कि एकदम ही जितनी भी मुश्किलें हो वो 2 मिनट की मुस्कुराहट शेयर जरूर करती है। अगर एक एक औरत भी एक एक आके वो देने लग गई अपना एक्सपीरियंस, तो कितना चेंज आ सकता है, आप सोचिए। ट्रू ट्रू। तो ऐसी कौन से प्रैक्टिसेस होंगे जो ये महिलाएं ऑन अ डेली बेसिस करें जिससे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल या हील कर पाए? हाँ, सो इमोशंस को हमेशा मैनेज किया जाता है मैनेज। ना। हाँ, कंट्रोल भी देखिए हम वायर्ड हैं कि हमें राइट। बस काबू करना है, सो हाँ। कंट्रोल नहीं। और ऐसा नहीं है कि देवांगी मैं आपसे पहली बार सुन रही हूँ, मैं बहुत लोगों से ये सुनी हूँ, राइट। ठीक है। हाँ, मैंने जो कम्युनिटी स्पेसेस में देखा है, मेडिटेशन, ध्यान करना, है ना, और ये मैं रिलीजन से हटा के बोलना चाहूंगी, राइट? सो मेडिटेशन, अपने ब्रेथ पे फोकस करना, अपनी सांस पे फोकस करना, जैसे वो आ रहा है जा रहा है, वो भी एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी है। सो मैंने जहाँ कम्युनिटीज में गई हूँ, लोगों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग का एक्सेस, विपश्यना का एक्सेस, ब्रह्मा कुमारी का एक्सेस रिलेटिवली इजियर है, जहाँ पे पैसे का इतना रोल नहीं है। नहीं है। हाँ, सो वो कुछ चीजें हैं जो जैसे लोग अपने अपने तरीके से करना चाहते हैं। कोई लोग पढ़ सकते हैं तो किताब के थ्रू करते हैं, कोई सदगुरु के साथ करता है। तो मैं उन चीजों को हटाते हुए ये बोलना चाहूंगी कि अपने माइंडफुलनेस पे काम करना बहुत जरूरी है, और ये सब मैंने महिलाओं से ही सुना है। और ये चीजें उनके मन में जो भी रश चलता रहता है, और एज अ वुमेन आई थिंक हम सब थिंक तो करते ही और ज्यादा भी करते हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके टू बी ओवर थिंकर्स, राइट? सो उस चीज पे मैंने एक बदलाव डेफिनेटली देखा है। दूसरा मैं बोलूंगी कम्युनिटी, सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपनी जो आसपास की महिलाएं उनसे जुड़े, उनसे अपनी बातें शेयर करें, क्योंकि बच्चों की टेंशन वो बच्चों को जाके नहीं बता सकती, पति की टेंशन भी वो बच्चों पे जाके नहीं बता पाएंगी, जबकि बच्चे समझते हैं, स्पेशली जब घर में एक अल्कोहलिक हस्बैंड हो, तो बच्चे भी देखते हैं किस तरह की टर्बुलेंस और डिस्टर्बेंस है, बट वो परिस्थितियों से बन जाते हैं क्योंकि उनपे एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज का, राइट? और अगेन सोशल कंस्ट्रक्ट वहां पे और भी ज्यादा डीप रूटेड है, राइट? सो उन चीजों से निकलने के लिए एक सेंस ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप महिलाओं से जुड़े, एक ट्रस्ट वाला रिश्ता बनाएं, राइट? क्योंकि सर्वाइवल आपसे वो भी छीनने की कोशिश करता है, बट उस चीज को हटाते हुए आप महिलाओं के साथ जुड़े, अपनी बातें शेयर करें और अपलिफ्ट करें एक दूसरे को, राइट? तीसरा मैं कहना चाहूंगी, एक चीज जो आपकी पसंद की है, जो आपको सच्ची में सुख ला कर देता है, जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, उस चीज को करें। मैंने सुना था, जब मैंने लोगों से पूछा था
कि आप ऐसी एक चीज क्या है जो करेंगे जो आपको एकदम ही एक एंजॉय वाला एलिमेंट आ जाता है, लोग ऐसे ही समझते हैं। सो बट मैंने आधी महिलाएं तो बोल ही नहीं पाई कि भाई उन्हें क्या पसंद है। आप सोचिए, ये तो हाल है, हाँ राइट। सो वो बोल ही नहीं पाई उन्हें क्या पसंद है। फिर एक औरत ने बोला कि मुझे ना रूम बंद करके गाना चला के डांस करने का बड़ा मन करता है। सो आप सोचिए कि कितना डिफिकल्ट है टू डू वन हॉबी दैट यू एक्चुअली लाइक। और राइट यहाँ मैं कॉन्वर्सेशंस देखती हूँ अराउंड सेल्फ केयर और उसको कितना ग्लैमराइज किया जाता है। सो आप सोचिए, ये बेसिक्स पे आ जाएंगे, है ना। राइट ऐसी एक छोटी सी चीज जो आपको अच्छी लगती है और वो सिर्फ आपके बारे में है, ना बच्चों से जुड़ा है, ना आपके पति से जुड़ा है, ना आपके माता पिता से जुड़ा है, जो आपको अच्छा लगता है उसको करें। और म्यूजिक चला के डांस कर लेने में कोई पैसा नहीं लगता है। आपने कुछ टाइम पहले बोला था कि ओवर थिंकिंग इज टोटली फाइन, या है ना? सो उस प्लीज एलैबोरेट दैट पॉइंट, बिकॉज अ लॉट ऑफ वुमेन सोचती है कि अच्छा ओवर थिंकर्स, हमें अगर किसी ने बुला लिया तो दे टेक इट एज एन इंसल्ट। सो आप बताइए कि व्हाट्स द फैक्ट बिहाइंड दिस। ओके, सबसे पहली बात, मैं भी ओवर थिंक करूँ कि इट्स कम्प्लीटली ओके, राइट। और ये सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि मुझे लगता है मेल एंड फीमेल आर वायर्ड डिफरेंटली। बॉयज, मर्दों का दिमाग में बॉक्सेस होते हैं, हमारे में नहीं होते, और इसके पीछे साइंस जरूर है। सो अगर आपको बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि ओवर थिंक है, तो एक तो उससे अपने तक पहुंचने ना दें, है ना। अगर सोच भी रही हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं, कुछ तो उसका अंडर रूट इशू है जिससे वो हो रहा है। सो अगर हम वो आइडेंटिफाई कर सके और उस पर काम कर सके, तो मुझे लगता है कि उस चीज में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी ओवर थिंकिंग को हॉबी बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे हम ही परेशान होते हैं, बट हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम उस पर काम कर सकते। क्योंकि अगेन आपने उनके साथ काम किया है ग्रास रूट लेवल पे, तो आपको उनका माइंडसेट पता होगा। तो व्हाट डू यू थिंक इज वन माइंडसेट व्हिच इज कॉमन, वन टॉक्सिक माइंडसेट इन वुमेन व्हिच इज कॉमन अक्रॉस ऑल स्ट्रैटास ऑफ द सोसाइटी? ठीक, सोशल कंस्ट्रक्ट एंड कंडीशनिंग। हम लोग जीते हैं औरों को दिखाने के लिए कि हमारा परिवार परफेक्ट है, कितनी भी मुश्किल होगी। एक होता है कि रेजिलिएंट होना, कि हाँ एडवर्सिटी हो रही है, दिक्कतें हो रही है, बट मैं आगे बढ़ रही हूँ। बट हम सामाजिक तौर पे इतने दबे हुए हैं, और ये अक्रॉस स्ट्राटा है। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जो झुग्गी में रहती है वो ही पिट रही है, लोग बड़े बंगलोज में भी पिट रहे हैं, ये औरतें वहां पे भी पिटती हैं, ऐसी बात नहीं है। और दैट रोल ऑफ विमेन, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों का क्या होगा, बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और समाज क्या सोचेगा, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, उनके ऊपर मैं बर्डन बन जाऊंगी। सो ये एक मुझे एक एलिमेंट अक्रॉस स्ट्राटा दिखा है कि अरे मुझे तो वापस जाके घर पे रहना पड़ेगा, मैं समाज को क्या अपना मुंह दिखाऊंगी। बट वो घर पे बैठने के लिए तैयार है, बट वो फेस करने में टाइम लगता है। और अगेन हमारी वायरिंग बहुत अलग तरीके से राइट। शायद बचपन से हमें वही बताया गया ना कि तुम घर की इज्जत हो, तुम हाँ नाक, हमारी जो नाक है वो तुम हो। तो वो सोशल कंडीशनिंग वैसे ही शायद बचपन से हो जाता होगा। बिल्कुल। आई मीन डिवोर्स रेट को या आप डिवोर्सेस को देख लीजिए, उसके अराउंड जो सोशल स्टिग्मा है, ऐसा नहीं है कि एक अर्बन स्लम में एक जुगी की औरत अलग नहीं होना चाहती, बट वो भी इन चीजों के मारे हो जाती है, अरे मैं अलग हुई, मेरे पे डिवोर्स का टैग हो गया, वो भी सोचते हैं इस बारे में। पहली बात तो है जो ये माइंडसेट है ना, हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, मैंने कुछ गलत किया होगा, मैं ये डिजर्व करती हूँ। नहीं, आप ये डिजर्व नहीं करती। सो जो अब्यूज का साइकिल होता है वो इतना नॉर्मलाइज हो जाता है। और हमारे, क्योंकि अगर आप इस तरीके की परिस्थितियों से जा रहे हैं तो आप अपने आप ही सोसाइटी से काट लोगे अपने आप को। आप अपनी माँ से शायद कम शेयर करोगे क्योंकि मम्मी को टेंशन हो जाएगी, राइट। समाज में कुछ दोस्त वगैरह इतनी परेशानी चल रही है, तो एक बड़ा ही नॉर्मल ट्रेट होता है टू कट योर सेल्फ ऑफ, राइट। आप दूर होते जाते हो लोगों से। बट मुझे यही लगता है कि दैट्स होल सेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ अब्यूज, दैट आई डिजर्व दिस इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक, एंड ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब आप ऐसे परिस्थितियों में आपका सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाता है, सो आपका जो सेंस ऑफ एक्सप्रेशन है, और जैसे मैंने आपको कहा था ना कहना, वो एक तरह से ना अवेयरनेस है, ना सिखाया गया है। उस चीज को ब्रेक अवे करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर हम ना कहना नहीं सीखेंगे तो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं है, और भी जगहों में हम परेशान ही रहेंगे, राइट? तो इस आप वर्क स्पेस में भी परेशान रहेंगे अगर आप ना कहना नहीं सीखेंगे, आप अपने फ्रेंडशिप्स में भी परेशान रहेंगे अगर आप ना कहना नहीं सीखेंगे। कोई भी आके आप उनको मौका दे रहे हैं कि हाँ जी मेरे को तो आप ग्रांटेड ही ले लो। सो ना कहना महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आइडेंटिफाई करें अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि औरतों का ना गट और इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। हमें बस एक वो वोकैबुलरी चाहिए होती है, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। हम मूवी से कितना रिलेट करते हैं, राइट? कि ये गलत हो रहा है, हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है, बट उसमें एक अफर्मनेस लाना कि हाँ ये गलत हो रहा है, और एक उस ओपिनियन को फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जाके एक्शन ले सकें। कमिंग बैक टू ओवर थिंकिंग, आई फील इट्स कम्प्लीटली फाइन, एक बिल्कुल ठीक है। और हमारी कंडीशनिंग हो गई है, तो कई लोग तो उसी को अडेप्ट कर लेते हैं कि हम औरत हम तो ओवर थिंक करेंगे, राइट? दूसरी तीसरी चीजें होंगी, आप ग्रास रूट चीज समझे कि आपको क्यों ये कर रहा है, और कितनी चीजें होंगी जो एड्रेस नहीं हुई हैं तभी ओवर थिंकिंग, राइट? तो उन चीजों पे धीरे धीरे काम करें। मन में इतनी घबराहट हो रही है, कुछ हो रहा है, देखिए आपको क्या ठीक लगता है। क्या आपको लगता है कि एक में जाके फटाफट से नहा लूं तो क्या वो कम हो रहा है, या मैं लिख लूं उसके बारे में तो क्या उससे असर हो रहा है? क्योंकि दिमाग में इतना ना उसे कहीं उतारना बहुत जरूरी है। अगर मैंने बात कर ली जो आपको लगता है आपके लिए सेफ स्पेस है, जो आपकी बात को समझेगा, और ये नहीं हम किसी को भी जाके बोल दें, जहाँ आपका ट्रस्ट है वहां जाके बोलना, आपका मन हल्का होता है, तो आप धीरे धीरे इस पे काम करके इस चीज पे बेटर कर सकते हैं और उसको हेल्दियर बना सकते हैं मेरे हिसाब से। या आई गेस दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन कि आपको वो हेल्दी उस प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा हेल्दी बनाना है। कि वही है जो शुरुआत में मैंने कहा था कि आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको उन्हें मैनेज करने आना चाहिए। और आप देखिए आपके लिए क्या काम करता है। सबके लिए अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। आपके लिए क्या काम करता है? हाउ डू यू? मेरे लिए क्या काम करता है? मैं अब लिखने लग गई हूँ, क्योंकि जब मुझे इतना होता है तो मैं अब लिखने लगती हूँ। कभी कभार वो होता है और मुझे लगता है कि दिमाग रुक ही नहीं रहा है, तो मैं अब जाके नहा लेती हूँ। मैंने एक वो देखा है कि उससे मुझे बेटर फील होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है। और मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, तो मैं उससे मेरे को थोड़ा सा उसको मैनेज करने में, हेल्दियर वे में लाने में वो लगता है। और मैंने अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया है कि मैं जाके अपनी बात जिस तरह से मैं महसूस करी उस तरीके से मैं बोल पाऊँ कि मुझे कोई जज ना करे। सो वो हमारे हर एक के जीवन में वो एक इंसान जरूर होता है। वो जरूरी नहीं आपका पार्टनर, पति, मम्मी, पापा, वो आप एक फैमिली अपने लिए, अपने घर से, परिवार से बाहर भी बना सकते हैं। बस एक पहल, एक वो ट्रस्ट करने का, और अच्छे सच्चे मन से अगर आप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो जरूर हो। ट्रू। हमने अभी काफ़ी एक्सटेंसिवली मिडिल एज्ड विमेन के बारे में बात किया और उनके इश्यूज़ के बारे में बात किया। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जो अर्ली या मिड 20s में जो लड़कियां होती है, इवन लेट 20s में, है ना, बिकॉज स्केड्यूल इतना ज़्यादा अब चेंज होने लग गया है, देयर इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस, करियर ओरिएंटेड इतना ज़्यादा हो गया, देयर हैज़ बिन शिफ्ट। मतलब हमारी कंडीशनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट थी और हम जो जी रहे हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और अब जो बदलाव दिख रहा है, मतलब जो यंग जनरेशन के साथ दिख रहा है, वो तो और भी डिफरेंट है ना। So a lot of times this change also ignites some stress or some anxiety in women. Have you dealt with such women? And if you have, तो आप experiences share करेंगे? Yes, I think मेरी टीम में ही है, right? So of course, I think वो population segment ना बहुत ज़्यादा aware है, is what I feel. And जिस तरह से conversations change हुई around feminism or break the patriarchy patterns and everything, so I feel they have a lot on their shoulders. जो ये segment है 20 to 30 आप कह सकते हैं, हमारा जो ये सेगमेंट है ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है अवेयर है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इन डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस में और न्यू कॉन्वर्जेशंस में, व्हिच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स सेटिंग अप द नैरेटिव फॉर द फ्यूचर जनरेशन, राइट? Be like around marrying at your own convenience at the age that you feel you are ready for, or the career choices that you are making. And ऐसा नहीं है अब हर तरीके की जॉब रोल्स में महिलाएं हैं, राइट? और वो भी जाके वो ट्रेडिशनल माइंडसेट से हटके, और ये मैं हर स्ट्रेटा में देख रही हूँ, ऐसा नहीं है, एटलीस्ट अर्बन स्लम्स में तो मुझे दिख ही रहा है क्योंकि मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत है।
लाइक आई सेड कि एक्टिव पार्टिसिपेशन है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, एंड अपनी बात रखने का और कहने का वो जो चांस वो ले रही हैं, जो मुझे एक बहुत प्रोग्रेसिव कर्व लगता है। मुझे लगता है कभी कभार एक लाइन ड्रॉ करना भी ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एंड पे ना ले। सो धीरे धीरे करके बदलाव आएगा, ये बिहेवियर चेंज है। आप बहुत डीप रूटेड कंडीशनिंग को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें समय लगेगा, एंड यू हैव टू बी ओके विद इट। अब मैं ओवरनाइट चीजें अपने घर में भी चेंज नहीं कर सकती हूँ, बट मैं उस पर एक्टिवली धीरे धीरे काम करके अपने पेरेंट्स का भी माइंडसेट चेंज कर रही हूँ। आई एम टर्निंग 32 in December, and I am not, I'm not married yet. It's such a huge thing, but I am building and unconditioning that at home also. So सबकी अपनी अपनी बैटल है, आई फील, राइट? इस एज सेगमेंट में, हमारे एज सेगमेंट में, सो बी एट इट, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बट अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका ऑटोमेटिक इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आता है, राइट? हमारी मेंटल हेल्थ पे आता है। एंड मैं ये नहीं कहूंगी दैट वो रखना जरूरी है क्योंकि आपको अपने कम्युनिटी, आपके परिवार को भी सुखी रखना है, नहीं, आपको अपने आप को सुखी रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। सो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने वेल बीइंग पे ध्यान देकर हम कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं? ओके, सो आई थिंक इमोशनली इंटेलिजेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ना एक बहुत फॉरेन टर्म है मेरे हिसाब से। सो वही हमारा एक पर्पस था कि हम उसे ब्रेक अवे करें और जगह जगह पहुंचाएं, इस पे चर्चा करें, अवेयरनेस करें। तो सबसे पहले तो मैं वो चीज ब्रेक अवे करना चाहूंगी। आप इसे ऐसे ना सोचिए कि ओहो ये कितनी फैंसी फॉरेन टर्म है और आप क्या बोल रही हैं तो मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि इमोशनली, भावनाएं और इंटेलिजेंस, बस उसकी होशियारी पे काम करना है। ठीक है जी, मैं बहुत सिंपल वे में ब्रेक करना चाहूंगी, और ये बहुत जरूरी है कि ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको हर मिनट, हर घंटा अपने जीवन का इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, राइट? बट बहुत जरूरी है कि हफ्ते में आप कुछ दिन निकालें, है ना, या रोज में भी 5 मिनट बस फोकस करके अपनी ब्रेथ पे भी फोकस कर लें, तो आपको अपने लिए एक समय मिल जाता है। अपना दिमाग इधर उधर जब जाता है, उसको पॉज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं वही कह रही हूँ, इसको बिल्कुल उस तरीके से ना सोचे कि क्या बोल दिया है यहाँ पे और मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, यू जस्ट हैव टू गेट इन टच विद योर इमोशंस, मेक श्योर दैट ये चीज है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, ये चीज है जो मेरे साथ गलत हो रही है, और जो भी चीजें, इमोशंस उससे इवोक होते हैं, उस पे धीरे धीरे आपके लिए क्या काम करता है, उस पे धीरे धीरे काम करना शुरू करें। आइडेंटिफाई करें, उसको समझें, जानें और उनको संभालने की कोशिश करें। सो कुछ टिप्स, जो मैं टिप्स तो पता नहीं, बट मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी। सबके लिए मेडिटेशन काम नहीं करती है, तो आपके लिए चाहे वो साइकिलिंग हो, स्किपिंग हो, एक फिजिकल रूटीन में आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आप फिटनेस और वेट कम करने के उससे नहीं करें, क्योंकि उससे भी एक आपकी जो जूसेस होते हैं उस पे एक प्रभाव पड़ता है, राइट? सो एक एलिमेंट ऑफ फिजिकल एंड माइंड एक्सरसाइज के लिए कुछ आप करें जो भी आपको खुशी देता है। मुझे लगता है लिखना बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वो एक रिश्ता आप अपने आप से जोड़ते हो, राइट? तो वहां पे आपको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। सो वो अगर आप एक रिलेशन बिल्ड करते हैं अपने आप से, तो आप अपने पैटर्न समझ पाएंगे। जो हेल्दी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अनहेल्दी हमारे सबके पैटर्न्स होते हैं, हम सब कोई परफेक्ट नहीं है और वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सो जब आप लिखना शुरू करते हैं कि आप अपने साथ एक रिश्ता जोड़ते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मदद मिलेगी अपने पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपको दिन में 3 मिनट भी मिल रहे हैं, कुछ भी लिख लीजिए। 10 मिनट मिल रहे हैं, कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि वो, मैं मानती हूँ मुश्किल है, बट धीरे धीरे डेवलप हो सकता है। क्योंकि मैं भी यही हूँ और मुझे भी लिखना पसंद नहीं था, और मैंने भी शुरू किया और मैंने भी उसे एक्टिवली लाना अपनी लाइफ में किया है। तीसरा मैं कहना चाहूंगी कि बीइंग ग्रेटफुल, शुक्रगुजार, वो आपका, अगर आप सच्चे मन से उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जीवन में एक वाइब्रेशन शिफ्ट भी होता है, राइट? सो शुक्रगुजार होना छोटी छोटी चीजों के लिए। इनफैक्ट कि हाँ, आज इतना डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन हो रहा था, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट मैंने अपनी बात रखी, राइट? अपने आप के लिए एक अप्रिसिएशन होती है, एक एक्नॉलेजमेंट होती है। इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स, इफ यू आर शुक्रगुजार कि हाँ ये चीज ठीक हुई, सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और
अपने आप को मौका दें, कोई भी इमोशन आ रहा है उसे फील करें, आप उसे डब्बे में ना डालें, सप्रेस ना करें। आपको बस धीरे धीरे अपने टेंडेंसीज, अपनी पैटर्न्स देखने हैं, कितना आप हेल्दी बाउंड्री में हैं और कितना अनहेल्दी बाउंड्री में, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द अदर्स, इट्स नॉट गुड फॉर यू। राइट, अगर मैं गुस्से में एक्सटर्नली नहीं बट अपने आप को हार्म पहुंचा रही हूँ, वो मेरे लिए गलत है। राइट, सो वो स्किल सेट डेवलप करना धीरे धीरे कि क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, कहाँ मुझे बाउंड्रीज ड्रॉ करनी चाहिए। राइट, आफ्टर अ पॉइंट अगर आप किसी और को भी अपना सारा गुस्सा निकाल रहे हैं तो वो उसके लिए भी ठीक नहीं है, वो रिलेशनशिप विल गो ऑफ। And this applies to all your relationships, not just one with the partner or with the family, everywhere for that matter. They don't deserve that. Right, so it's very very important that you identify some of these patterns and actively work on them. And lastly, ask for help, ask for support. Right, there are resources available, there are helplines available, there's so many things available, and of course there's so many tools that I can share about, but मैं basic level पे बोलूँगी, क्रक्स यही है कि आप उसे पहचाने, समझे और संभालने की कोशिश करें, क्योंकि लाइफ में ऊपर नीचे तो रहेगा। अभी 23-30 की एज सेगमेंट में हमारे चैलेंजेस अलग हैं, 30 के बाद हमारे चैलेंजेस अलग होंगे। राइट, सो ये तो जिंदगी का रुख है, आगे जाके सब चीजें बदलेंगी, सब इम्पर्मानेंट है। राइट, सो बट अगर आप वो स्किल सेट डेवलप कर ले तो मुझे लगता है कि फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर लाइफ, एज अ लाइक फॉर योर ग्रोथ चार्ट इन लाइफ, आई थिंक यू विल चेंज दैट पाथ फॉर योरसेल्फ। Yes, that was very helpful. And the last question अभी है कि in moments of sudden emotional outburst, जब ऐसे suddenly हो जाता है ना कि हम नहीं कंट्रोल कर पाते हमारे इमोशंस को, एंड पैनिक अटैक्स या ये सारी चीज़ें शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि उन्हें पैनिक अटैक आ रहा है, जनरली लोगों को नहीं पता होता है, बट देन या समथिंग लाइक दैट हैपेंस। इन दोज मोमेंट्स how can we pacify ourselves and how can we manage our emotions then? Okay, I think पहले तो इसको पहचानना, पकड़ना बहुत मुश्किल है। Correct? So अगर it's happening for a certain amount of time, then you definitely need some sort of support and help for sure. Right? So मुझे लगता है लोग तो पहचान ही नहीं पाते, कितनी चीजें हैं जो मैंने लेट समझा कि हाँ मुझे भी उस टाइम पे पैनिक अटैक हुआ। इमेजिन मैं मतलब इस चीज में काम करती हूँ, सो वो बहुत ह्यूमन चीज़ है कि ये एपिसोड्स अगर होते हैं तो शुरू में उन्हें पकड़ पाना मुश्किल है, बट अगर आप रेपिटेशन देख रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि हाँ मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा और वो कौन सी कुछ चीज़ें, तो पहले वो स्टेप होगा कि उनको आइडेंटिफाई करें। राइट, देन मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं यहाँ पे 3 टूल दे दूंगी वो सबके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं वो स्टिमुलेशन बहुत अलग अलग रीजन से होती है, उसका इम्पैक्ट भी हमारी बॉडी पे अलग अलग तरीके से होते हैं, क्योंकि हम सब अलग हैं, हमारा न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट, मिक्स, कॉम्पोजिशन, एवरीथिंग इज डिफरेंट। राइट, you can't compare the way Devangi is going to react and I am going to react in the same situation. Right, so you see what works for you. राइट, सो कईयों के लिए ग्राउंडिंग काम करता है, 5 4 3 2 1 आपने काउंट किया एंड यू आर कामिंग योरसेल्फ डाउन, यू हैड अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, इन दैट मोमेंट वो होता है। कईयों के लिए होता है वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, calm yourself down, then go back and have that conversation, especially in anger burst out, ये मेरे साथ भी हुआ है। राइट, सो वो एक चीज हो गई। तीसरी हो गई अगर एकदम ही एक्सट्रीम सिचुएशन है, सो आइडेंटिफाई पीपल इन योर एनवायरमेंट can help you in that moment and pacify. Right, so वो बहुत जरूरी है। और अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेशन है ऐसा आपके इकोसिस्टम में, so you know कि ये मेरा SOS कॉल है, एंड वो आप सेटिंग कर सकते हो अपने SOS पर्सन से कि मेरे साथ मुझे कुछ महीनों के लिए हैंड होल्ड कर लो, मुझे कुछ हफ्तों के लिए हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर आपका वो रिलेशनशिप है सो आप कर सकते हो। राइट, और डीप ब्रीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस मिनट में काम होने के लिए। अगेन ब्रेथ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग, आप अगर गुस्से में आप अपनी ब्रेथ ऑब्जर्व करोगे अपनी ब्रेथ, एंड इन अ नॉर्मल सेटिंग, इफ यू आर हॉलीडेइंग इन अ हिल स्टेशन, which is a rarity now, and you focus on your breath at that time,
डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हमारी ब्रेथ का रुख भी बदलता है, राइट। सो डीप ब्रीदिंग रियली रियली हेल्प्स। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ खुला है, नंगे पैर चल लेना ठंडी जमीन पे, राइट, गीली घास पे, सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो उस मिनट में आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर कोई बहुत एक्सट्रीम केस है, हेल्पलाइंस कीप देम रेडी, स्पेशली इन केसेस ऑफ सुसाइड्स। आप उन्हें कॉल करें, उनसे हेल्प लें, और ये एक दो लोग अपने एनवायरनमेंट में आइडेंटिफाई करें जिससे आपको लगता है आपको सपोर्ट मिल सकता है। हाँ, और भी होती है, जैसे ग्राउंडिंग में ये भी होता है कि 5 चीजें जो आप अभी स्मेल कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, 4 चीजें जो आप टच कर पा रहे हैं, सो आपका दिमाग क्या होता है, उस चीज से फोकस हटके एक बार टेक्निकल फॉर्मेट में आ जाता है। हाँ, सो 3 चीजें हैं, आप अपने सेंसरी एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, राइट। सो 3 चीजें जो आप देख सकते हैं, 2 चीजें जो आप टेस्ट कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट करें तो उससे फिर एक ऑटोमेटिकली एक काम सेंस हो जाता है। एंड लाइक आई जनरली फील लाइक एक अगर आपने पर्सन आइडेंटिफाई कर लिया, आई एम नॉट सेइंग वो 24/7 अवेलेबल होंगे, वो मुश्किल है, बट आई थिंक वो एक हैंड होल्डिंग में हेल्प करता है। एंड रेस्ट, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, हैविंग अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, और जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, दैट एनवायरनमेंट। मतलब घर से बाहर निकल गए, रूम में चले गए, थोड़ा अपने आप को वहां से कट ऑफ करें अगर एकदम ही ट्रिगर हो रहा है, और अगर हो रहा है बिल्कुल ही आउट ऑफ हैंड्स है, होने दीजिए, इट्स ओके, राइट। आई हैव हर्ड, मुझे कॉल आती है कि मेरे साथ ये हुआ, कुछ पास्ट का हो गया, सामने आ गया, एंड दैट पर्सन हैड टू रश टू द वॉशरूम टू थ्रो अप, राइट। सो आपने पैनिक अटैक के बारे में बोला, सबके लिए अलग अलग होता है, तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। कुछ बॉडी में टर्बुलेंस है जो निकला नहीं है, निकलने दीजिए, इट्स फाइन। बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हो रहा है, यू डोंट हैव टू गिल्ट ट्रिप ऑन इट, होने दो, वो काफी टाइम से बंधा हुआ है, किसी चीज से ट्रिगर हुआ है, निकल रहा है, सो वो शेम को अटैच मत करिए, लेट इट हैपन, इट्स फाइन। बार बार हो रहा है, यू नीड सपोर्ट एंड एवरीथिंग, देन यू हैव टू वर्क एक्टिवली ऑन इट, बट लेट इट हैपन, इट्स फाइन। राइट, ये हम इंडिविजुअल लेवल पे तो कर ही सकते हैं, बट समटाइम्स व्हेन इट गेट्स आउट ऑफ आवर हैंड्स, सो आजकल एक जो ट्रेंड नहीं कहेंगे, लेकिन एक जो चेंज आया इन थॉट प्रोसेसेस कि हम थेरेपी को भी बहुत एज अ सोसाइटी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड वी आर रिमूविंग द टैबू दैट इज एसोसिएटेड विद थेरेपी। व्हाट वुड यू सजेस्ट कि थेरेपी फॉर एवरी वुमन? Therapy is mandatory, I feel. Right? I think India as a country has a resource crunch. आपको पता है मेरे स्टूडेंट्स भी थेरेपी लेते हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं, मई में उनकी शुरू हुई है। काफी उनका पैंडोरा बॉक्स है जो खुल रहा है, एंड आई थिंक इट टेक्स अ विलेज टू अपलिफ्ट देम। सो आई थिंक थेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड what's happening to your body, to your mind, to your lifestyle, your day-to-day chores, and the kind of relationships that you're building, and I completely recommend therapy. काफी बारी ऐसा होगा कि आपको अपने टाइप का थेरेपिस्ट नहीं मिलेगा और आप एकदम ही होप लूज कर दोगे उस चीज में। मैं बस यही कहना चाहूंगी, वो मत कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर थेरेपिस्ट भी आपके साथ वो फिट हो, राइट। आप वो कहते हैं ना, जैसे डियर जिंदगी में था वो कुर्सी वाला एग्जाम्पल, तो आप उसको उस तरीके से, क्योंकि मैं ये रिसेंटली देखती हूँ और ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने खुद 5 थेरेपिस्ट पे गई हूँ, मुझे नहीं बैठा फिर मैं छोड़ देती हूँ, राइट। तो इट्स ओके, और मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ, मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना राइट फिट ढूंढ रही हूँ, राइट। सो अपना राइट फिट ढूंढिए, देखिए, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And if not therapy, then something else, a support circle that might help, a women support circle that might help, right? A woman, आप traveling पे चले गए women group के साथ, उसमें एक support circle element भी आ जाएगा। So there are ways, right? But you have to actively look for that support. It's very important, be it through therapy, be it through a support group also. राइट, डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स का भी सपोर्ट ग्रुप होता है, राइट, केयर गिवर वुमेन का भी सपोर्ट ग्रुप होता है। ये थोड़ी चीजें अब ओपन अप होने लग गई हैं, एंड इट्स जस्ट अबाउट लाइक फाइंडिंग दैट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, right? But I totally recommend therapy. I think as women, it just equips you with those skills. Move away from the taboo. Even if there is anxiousness, anxiety, you got to build coping skills to work on some of those एलिमेंट्स की। जब आपको पैनिक अटैक आ रहा है तो क्या करना है, वेरी सिचुएशनल एंड पर्सनल, राइट, कि सबका एक्सपीरियंस अलग होता है,
सो आप उसके लिए टूल्स, सोल्यूशन माइंडसेट बनाएं और बस टूल्स एंड सॉल्यूशंस ढूंढते रहे, एंड दैट्स योर प्रोसेस ऑफ बिकमिंग इमोशनली इंटेलिजेंट आल्सो। कि अपनी इमोशंस को मैनेज करने के साथ साथ उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो अगर हम खुद से कर पाए तो ग्रेट, बट अगर नहीं कर पाए देन वी कैन ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। तो बॉटम लाइन हमारे जो पूरे कॉन्वर्जेशन की जो मेरे लिए है कि इमोशंस को मैनेज करना सीखना है, उन्हें उनसे डरना नहीं है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंग्जाइटी या मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो भी इमोशंस रिलेटेड होते हैं वो शायद इसलिए होते होंगे क्योंकि हमें डर लगता है कि इन्हें फेस कैसे करना है, बिकॉज दे सीम सो एलियन टू अस, यू नो। अगर एक माँ है एंड शी फील्स सम हेट्रेड टुवर्ड्स हर चाइल्ड, दिमाग या कंडीशनिंग उसे कहता है कि नहीं, यू शुड नॉट फील दैट, क्योंकि माँ का तो होता है कि तुम्हें बस प्यार करना है अपने बच्चे से। बट देन हो सकता है कि हम इंसान हैं और हमें डिफरेंट टाइप के इमोशंस फील हो सकते हैं। इट्स जस्ट दैट किसी भी इमोशन के साथ कोई टैबू अटैच नहीं करना है, कोई शेम अटैच नहीं करनी है, एंड वी हैव टू सी टू इट कि हम खुद का ख्याल रखें एंड हमारे इमोशंस का ख्याल रखें, है ना। Thanks a lot, Juhi. Thanks a lot for your time and all of this information. I'm sure ये बहुत ज़्यादा useful होगी, मतलब मेरे लिए तो definitely होगी, क्योंकि there are so many pointers that I am going to implement in my life from tomorrow. Anything that you would like to say to the audience, to everyone who's watching you right now? Yeah, I think मेरे लिए first of all thank you कि आपने मेरे को यहाँ पे invite किया, मुझे एक मौका दिया कि हम अपने काम के बारे में बात कर सके, हम जो challenges experience करते हैं और जो हमारा experience रहा है मैं उसको लाके अपनी टीम के उससे भी यहाँ पे लाके रख सकूँ, और आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सी। एंड दूसरी चीज़ मैं बस यही कहना चाहूँगी, मेरे लिए एज अ वुमेन लाइफ में 2 चीज़ें फिर से रिइटरेट करना चाहूँगी, 2 से 3 चीज़ें। पहली चीज़ होगी कि अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करें, है ना, चाहे वो एक्सप्रेशन के थ्रू हो, अपनी बात रखने की बात हो, एज अ वुमेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बात आगे रख सकें। दूसरा क्योंकि हमेशा हमेशा हमें हाँ मंजूरी देने का चीज सिखाया गया है, तो ना बोलना उसकी भी प्रैक्टिस करें, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। अगर हमें चीज कोई दुख दे रही है, डिस्कम्फर्ट दे रहा है, राइट, उस चीज को बोलना और मना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सारा अब्यूज भी इनवाइट करते हैं एंड दैट टेक्स अ टोल ऑन आवर बॉडी, ऑन आवर मेंटल हेल्थ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड वुड बी जस्ट जो आपको अच्छा लगता है आप करें अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, है ना, और किसी के लिए नहीं। एज ए वुमेन जो चीज आपको खुशी देती है वो आप अपने लिए करें, और उसमें कुछ गलत नहीं है, वो आपका हक है। Right. So yes, yeah, these 3 things. Thank you. Thanks a lot, Juhi. Thank you for your time.